व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आप पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में कि आखिरकार समाज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ सोशियोलॉजी, कि भाई आखिरकार सोशियोलॉजी पढ़नी क्यों है। ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो आपको कई तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स है, जो प्रेजुडिसेस है, जो बायसनेस है आपकी कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, उसको रिमूव करती है, उसके बारे में बताती है कि आखिरकार क्लास 11th की जो सोशियोलॉजी है वो आपको किस तरीके से पढ़नी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरिया एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। अब तुम क्लास 11th में आ चुके हो और क्लास 11th में जाकर जो तुमने इतना वाइड डिसीजन लिया है सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट चुनने का, तो उसके लिए मैं तुम्हारी टीचर यानी कि आयुषी लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द बेस्ट वेज टू स्टार्ट क्लास 11 सोशियोलॉजी, क्योंकि भाई ये काफी नया सब्जेक्ट है जो कि आप पहली बार पढ़ने वाले हैं। तो आखिरकार इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, क्या इस सब्जेक्ट के यूज होने वाले हैं और ये क्लास 11th में किस तरीके से आपको पढ़ना और पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में आज की हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आप या मैं, हम सभी जो है वो एक सोसाइटी का पार्ट है, और जब हम एक सोसाइटी का पार्ट है तो भाई सोसाइटी में लोग जो काम करते हैं हम भी उन्हें इमिटेट करते हैं। तो भाई अगर लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हम भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, अगर लोग उसमें कोई ट्रेंड को फॉलो करते हैं, चाहे फिर वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो क्लोथिंग से रिलेटेड हो, हम सभी उन सभी ट्रेंड्स को कॉपी करते चले जाते हैं। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि एक ही सोसाइटी में एक बॉय और एक गर्ल अलग अलग रोल्स को प्ले कर रहे हैं। तो भाई आखिरकार ये जेंडर वाइज रोल्स बनाए किसने, कैसे ये डेवलप हुआ, और क्यों सोसाइटी हमें बताता है कि आखिरकार अगर आप इस पोजीशन पर है, इस रोल अगर पर है, तो आपको ऐसे ही काम करना है। यही सभी चीजें जो है वो आप पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी में। तो भाई व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आप पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में कि आखिरकार समाज क्या है, और उस समाज का पार्ट, एक असेंशियल पार्ट जो कि एक ह्यूमन होता है, उस ह्यूमन का बिहेवियर किस तरीके से उस सोसाइटी में होने वाले इवेंट्स डिसाइड करते हैं। तो आखिरकार ये सोसाइटी किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करता है, वो सभी चीजें हमने हमारे सब्जेक्ट में पढ़नी है। अगर सोसाइटी की बात करी जाए तो सोसाइटी में हम अलग अलग ग्रुप का पार्ट होते हैं, कहीं पर हम एक फैमिली का पार्ट होते हैं, जहां पर हम हमारे फैमिली मेंबर्स को देखकर अपने आप को डेवलप करते हैं, कई सारी नई हैबिट्स को सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, कस्टम सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं। वहीं पर जब आप एक स्कूल में एंट्री लेते हैं तो स्कूल के कई सारे एटमॉस्फेयर के साथ आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिरकार वहां पर किस चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, क्या नई नई बातें सिखाई जाती है, आपके दोस्त कैसे हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, कुछ वैसा ही आप भी इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बात करी जाए रिलीजन, तो भाई रिलीजन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन हुआ जो आपको ये बताएगा कि भाई रिलीजन किस तरीके से आपकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट करता है। तो रिलीजन से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, फेस्टिवल के बारे में सीखते हैं, कल्चर के बारे में सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हमें रिलीजन सिखाता है, और हमारी पर्सनालिटी में रिलीजन का एक मेजर इंपैक्ट भी क्रिएट होता है। उसके बाद बात करी जाए मीडिया, जो समय समय पर हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देती है, उस इंफॉर्मेशन से हमारी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट हुआ और उन ही इंफॉर्मेशन को हम कैसे समाज के बदलाव के लिए यूज करते हैं, ये सभी चीजें हमें मीडिया से पता चलती है। तो भाई ये सभी तो बात हुई कि सोशियोलॉजी जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है और किन किन चीजें जो है जो आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इंपैक्ट करती है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सोशियोलॉजी, कि भाई आखिरकार सोशियोलॉजी पढ़नी क्यों है, क्या है इसका यूज। तो सबसे पहला यूज जो है वो है टू अंडरस्टैंड दी सोसाइटी। अगर आप सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं तो आप अपने आसपास के समाज को, उसमें रह रहे लोगों को और उनकी की हुई एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आखिरकार अगर कोई प्रैक्टिस समाज में करी जा रही है तो उसके रूट्स क्या है, क्यों उसे किया जाता है, आखिर क्या उसका इंपैक्ट होने वाला है लोगों के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो आपको कई तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स है, जो प्रेजुडिसेस है, जो बायसनेस है आपकी कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, उसको रिमूव करती है, उसके बारे में बताती है। और साथ ही साथ जब आप सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं ना बेटा, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि आप समाज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत अच्छे डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं।
उसके बाद बात करी जाए तो भाई सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज के द्वार जो है वो आपके लिए खोल देगा। तो अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लेने की सोच रहे हैं, उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो आप भी ये बात जानते होंगे कि यूपीएससी के ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सोशियोलॉजी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, और उसमें ना सिर्फ अच्छे मार्क्स बल्कि यूपीएससी के टॉपर भी वो इसी सब्जेक्ट की वजह से बने हुए हैं। तो भाई एक तो बात हुई इस चीज की। अब उसके बाद बात करी जाए तो भाई बहुत सारे बच्चे जो है वो सोशियोलॉजी में एज अ टीचिंग करियर को ऑप्ट करते हैं, तो वहां पर आपके बहुत सारे अच्छे चांसेस मिल जाएंगे आपको। उसके बाद कुछ बच्चे जो सोशल वर्क में काम करना चाहते हैं, वहां पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो सोशियोलॉजी जो है वो एक साथ आपके लिए कई सारे रास्ते जो है वो खोल देता है। अब अगर हम बात करें कि आखिरकार क्लास 11th की जो सोशियोलॉजी है वो आपको किस तरीके से पढ़नी है, तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ दो किताबें आपके लिए डिजाइन करी गई हैं। सबसे पहला है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, जो आपको सोशियोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताएगा, सोशियोलॉजी क्या है वो बताएगा, उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बेसिक थ्योरी पार्ट होता है सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, वो आपको इस किताब से मिलेगा। उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, जो आपको समाज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से दोनों किताबों में कुल 7 चैप्टर के थ्रू हम लोग हमारी क्लास 11th की जो सोशियोलॉजी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद बात करी जाए तो भाई नेक्स्ट टॉपर आपके लिए क्या लेकर आया है, तो नेक्स्ट टॉपर आपके लिए लेकर आ चुका है क्लास 11th में प्रारंभ बैच, और इस प्रारंभ बैच में मैं आपकी आयुषी मैम आपको पढ़ाने वाली हूँ सोशियोलॉजी। तो ये जो बैच होने वाला है इसमें मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सभी लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी, और उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी तक जो बच्चे डरे हुए थे कि सोशियोलॉजी का कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, तो आप डरना छोड़ दो, क्योंकि मैं आ चुकी हूं और मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगी। अच्छा जी, अब अगर प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में हमारे पास एक ऑप्शन है प्रारंभ प्लस, जिसमें आप ना सिर्फ अपना प्रारंभ बैच के थ्रू अपना पूरा सिलेबस बहुत डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको रिवीजन बैच भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि निर्भय, जिसमें आप सब्जेक्ट का एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद बात करी जाए प्रारंभ बैच की, तो एक प्रारंभ बैच भी होगा जिसमें वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ डिटेल एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो इस प्रारंभ बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आप जो है वो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे, और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सोशियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अब आपके लिए आने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे कॉमेंट में ये बता दो कि भाई इसके अलावा कौन सा वीडियो जो है जो सोशियोलॉजी के लिए तुम चाहते हो, उसके ऊपर मैं जल्दी से एक वीडियो लेकर आऊंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।